हमने टॉपिक लिया है रेशो एंड प्रोपोर्शन, क्लास 6 मैथमेटिक्स का टॉपिक है। हमने यहाँ रेशो एंड प्रोपोर्शन क्या है, अगर रेशो की बात करें तो एक्चुअली कंपैरिजन होता है वो दो चीज़ों के बीच में, तो इसको कहते हैं रेशो। तो फॉर एग्जांपल फादर का वेट है 75 kg एंड सन का वेट है 40 kg। तो देखिए एक्चुअली जब हम रेशो लेते हैं ना, तो रेशो हमें सेम सेम चीज़ों का लेना है। तो फॉर एग्जांपल फादर का वजन अगर हमने kg में लिया तो सन का भी वजन हमें किस में लेना है, kg में लेना है। तो ये हो गया एग्जैक्टली रेशो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 15 × 5, और ये जो 40 है तो यहाँ kg से kg कट हो गया। 40 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 8, तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 15:8। तो यानी कि फादर का वेट एंड सन का वेट, ये इसका रेशो क्या आ गया, तो 5:8 आ गया। अगर वैसे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लिया, कॉस्ट ऑफ पेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पेंसिल करते हैं, अगर इसका हम रेशो लेते हैं तो ये अगर 20 रुपीज़ का मान लीजिए ये पेन है एंड पेंसिल भी मान लीजिए 5 रुपीज़ की है, तो अगर हम यहाँ रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसको 20 को लिख सकते हैं 5 × 4, और नीचे लिख सकते हैं 5 × 1, 5 रुपीज़ को, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, तो ये रेशो आ गया हमारा 4:1। तो ये तो अभी क्या है कि ये रेशो हमने क्या किया है कि यहाँ फादर का वेट ऊपर लिया है एंड सन का वेट नीचे लिया। तो अगर हम दूसरी केस लेते हैं, यहाँ अगर हमने ये जो केस लिया है फादर वेट डिवाइडेड बाय सन वेट, अगर हम यहाँ सन वेट लेते हैं, सन वेट डिवाइडेड बाय फादर वेट, डब्ल्यू वेट है मान लीजिए, तो सन का वेट कितना था 40 kg, फादर का वेट कितना है 75 kg। तो ये kg से kg कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 40 क्या है, 40 को लिख सकते हैं 5 × 8, 75 को लिख सकते हैं 5 × 75, 5 × 15, सॉरी, तो 5 से कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 8 × 15। तो यानी कि अगर हम फादर वेट डिवाइडेड बाय सन वेट करते हैं तो रेशो आ रहा था 15:8। अगर हम सन वेट डिवाइडेड बाय फादर वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8/15। वैसे ही अगर हमने यहाँ लिया था कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो अगर मान लीजिए हम अगर रेशो ऐसा लेता है, पेंसिल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पेन कॉस्ट, अगर ऐसे लेते हैं मान लीजिए रुपीज़ में, तो पेंसिल की कॉस्ट थी 5 रुपीज़ एंड पेन की कॉस्ट थी मान लीजिए 20 रुपीज़, जो हमने यहाँ एग्जांपल में लिया है। तो ये वैल्यू रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 को लिखेंगे 5 × 1, 20 को लिखेंगे 5 × 4, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1:4। तो ये हमारा रेशो, आप न्यूमरेटर में क्या लिखा है और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपका रेशो क्या आएगा। अगर यहाँ हमने केस लिया है, लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो 30 मीटर है एंड ब्रेड्थ अगर 20 मीटर, तो रेशो क्या आएगा। तो अगर हम लेंथ बाय ब्रेड्थ करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 30 मीटर डिवाइडेड बाय 20 मीटर, तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 30 को लिख सकते हैं 3 × 10, 20 को लिख सकते हैं 2 × 10, यहाँ 10 से 10 कट जाएगा और ये रेशो आ जाएगा 2:1। लेकिन मान लीजिए अगर हम ब्रेड्थ इज टू लेंथ करते हैं, तो अगर इसका अगर हमने रेसिप्रोकल किया है, यानी कि इसको न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर एंड न्यूमरेटर नीचे किया है, तो वैसे ये जो हमारा वैल्यू आ गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ब्रेड इज टू लेंथ का रेशो आ जाएगा 1:2 रेशो आ जाएगा, ये 3:2 है ना, सॉरी, तो ये 3:2 है, तो ये आ जाएगा 3, ये हो गया 2, सॉरी, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो वैसे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा 2:3 हो जाएगी। हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो आउटपुट का यहाँ जो हमारा इनपुट था, अगर इनपुट का अगर रेसिप्रोकल लिया तो ये आउटपुट है उसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा। वैसे अगर कोई पिकनिक मान लीजिए 24 गर्ल जा रही है, 16 बॉयज जा रहे हैं, तो अगर मैं गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो लेते हैं हम, तो 24 एग्जैक्टली ये नंबर है, 24 डिवाइडेड बाई अगर 16 है, गर्ल इज टू बॉय का रेशो अगर कितना आ गया है, तो ये हो जाएगा 8 3 और ये 8 2 हो जाएगा, 8 गया, तो ये 3:2 आ गया। लेकिन अगर हमें पूछा गया रहता था कि बॉयज़ इज टू गर्ल्स का रेशो क्या रहेगा, तो ये रेशो आता था 2:3। तो यानी कि अगर आपने इनपुट में अगर अलग सवाल बना दिया तो आपको आंसर भी अलग आ जाएगा। हमने प्रॉब्लम लिया है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ। तो लेंथ इज टू ब्रेड्थ पूछा है, तो अगर लेंथ इज टू ब्रेड्थ पूछा है तो हमें क्या लिखना है, तो हमें लिखना है लेंथ ऊपर लिखना है मान लीजिए। तो अगर हम लेंथ ऊपर लिखा है तो लेंथ कितना था, तो लेंथ है 50 मीटर, ब्रेड्थ कितना है तो 15 मीटर, हमने लिखा मीटर से मीटर कट गया, ये 50 है तो 50 को लिख सकते हैं 5 × 10, और जो 15 है तो उसको लिख सकते हैं 5 × 3, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये रेशो आ जाएगा हमारा 10:3। तो
तो ये हमारा आंसर है इस सवाल का। यहाँ प्रॉब्लम लिया है फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें हमें मेजर सॉल्व क्या करना है 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि देखिए ये सेंटीमीटर में और ये क्या है मीटर में, तो ये एग्जैक्टली मैच नहीं होगा। तो हमें क्या पता है, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर आता है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूँ, दोनों साइड को 100 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 100 मीटर आ जाएगा। इसको मैं 90 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी मैंने 90 से मल्टीप्लाई किया, तो 90 सेंटीमीटर किसके बराबर आ गया, तो ये आ गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 9/10 मीटर के बराबर आ गया वैल्यू। अगर हम इस वैल्यू में डालते हैं तो क्या था, हमें 90 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर है, तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 10 मीटर डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर है। तो ये क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर है तो ये नीचे चला जाएगा, यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो ये वैल्यू ओवरऑल कितनी आ जाएगी, तो 9 डिवाइडेड बाय, अगर 1.5 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 15। तो इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 द 9 और ये आ जाएगा 3 5 द 15, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3:5। तो ये हमें पूछा था 90 सेंटीमीटर इज टू 1.5 मीटर, तो ये रेशियो आ जाएगा 3:5। हमने प्रॉब्लम लिया है देयर आर 45 पर्सन वर्किंग इन द ऑफिस, इफ द नंबर ऑफ फीमेल इज 25 एंड द रिमेनिंग आर मेल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू अ नंबर ऑफ मेल, या जो सेकंड पूछा है द नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए टोटल यहाँ ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं, तो ऑफिस में है टोटल मान लीजिए 45 पर्सन, तो 45 पर्सन काम करते हैं, तो उसमें से फीमेल 25, तो मेल कितने हो जाएंगे बचे हुए, तो ये 20 आ जाएंगे। तो फाइंड मेल फीमेल टू द मेल एंड मेल टू द फीमेल। तो अगर मान लीजिए पहला रेशो निकालते हैं तो फीमेल कितनी है 25, मेल कितने हैं 20, तो ये रेशो आ जाएगा 25 को लिखेंगे 5:5, 20 को लिखेंगे 5:4, तो यहाँ ये कट जाएगा और ये रेशो आ जाएगा 4:5। अगर हम सेकंड का आंसर निकालते हैं तो सेकंड हमें क्या पूछा है, मेल टू फीमेल। अगर हम मेल ऊपर रखते हैं और यहाँ न्यूमरेटर में और यहाँ फीमेल डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो मेल कितने हैं मान लीजिए 20, फीमेल कितने हैं 25, तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 को लिख सकते हैं 5:4, 25 को लिख सकते हैं 5:5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये रेशो आ जाएगा 4:5। तो पहला रेशो हमें पूछा था वो आ रहा था 5:4, और जो दूसरा जो रेशो है वो कितना आ रहा है, हमें दूसरा आ रहा है हमारा 4:5। तो ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम लिया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4। तो 6:4 कैसे लिख सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 4 हमें लिखना है। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का अगर हमें इक्विवेलेंट नंबर रेशियो निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये अगर हम यहाँ इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 8। तो 12 डिवाइडेड बाई 8 6/4 से इक्विवेलेंट रहेगा। वैसे ही अगर हम 6/4 को वापस 6/4 को 3 इंटू 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 12। तो यानी कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी भी रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो यानी कि न्यूमरेटर में भी हमने सही नंबर मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर भी वही नंबर मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें इक्विवेलेंट रेशो मिल जाएगा। प्रॉब्लम लिया है 14 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू, हमें ये अननोन है तो हम इसको फिलहाल x कहेंगे डिवाइडेड बाई 3, और दूसरा हमें एक्चुअली वही इक्विवेलेंट रेशो दिया है 6 डिवाइडेड बाई, तो हमें पता नहीं था, हम इसको y लिख लेंगे, सॉरी इसको एक y लिखेंगे। तो ये जो पहला हमारा टर्म है इसको हम कंपेयर करेंगे, तो ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमें दिया है, हम इस साइड को तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, इस साइड में बच जाएगा x। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 दा 3 8 दा, ठीक है जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 8 है, तो 14 डिवाइडेड बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 एंड 2 इंटू 8। तो यहाँ 2 से 2 गया तो ये आ गया 7/8। क्या आ गया, ये 7/8 आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर है पहले का। तो ये जो x है ये कितना आ गया, 7/8 आ गया, 7 डिवाइडेड बाई 8 आना चाहिए।
ओके। अगर यहाँ की बात करते हैं तो अगर हम ये जो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू मिल जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई वाई। हम पहले इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो नीचे ऊपर करेंगे, ये नीचे जाएगा और ये चीज़ ऊपर आएगा। तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 14। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा ये वैल्यू, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 6। तो हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया। 21 जो है 21 डिवाइडेड बाई 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3। 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2। तो 7 गया तो ये वैल्यू आ गया 3/2। यानी ये जो वैल्यू हमें दी है, ये वैल्यू कितनी है, 3/2। अगर ये 3/2 है तो हमने क्या किया, y/6 लिखा, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 6 किया, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 6 किया। यहाँ 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ बचा y। तो 2 1 दा 2 3 दा, तो 3 3 दा 9। तो आपकी जो y की वैल्यू है 9 आ गई। तो यहाँ ये वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो ये आपका ओवरऑल आंसर है। यहाँ प्रॉब्लम लिया है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम मैरिज होम टू द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द जॉन्स होम। यानी कि जो स्कूल का डिस्टेंस है वो मैरी के होम से एंड जॉन के होम से, दोनों के होम से एग्जैक्टली क्या है, 2:1। तो ये दिया है और हमें ये नीचे का एग्जैक्टली कॉलम भर के देना है। तो ये क्या है, तो ये है 10:5। तो मान लीजिए 10:5 दिया है, तो यहाँ एग्जैक्टली 4 लिखा है, यहाँ 4 रखा है, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है। ओके। तो अगर ये हमें ऐसा दिया है हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मैरिज होम टू जॉन्स होम। तो हमें ऐसे रीड करना है कि मैरी का होम अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर है घर से, स्कूल से, तो मैरी का घर स्कूल से 2 किलोमीटर है, तो जॉन का घर कितना दूर है, 1 ही किलोमीटर है। हमें ऐसे रीड करना है। तो मान लीजिए अगर मैरी का घर 10 किलोमीटर है तो ये 10 किलोमीटर कब आएगा, तो अगर हम इसको ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैरी का घर तो 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो हमें भी क्या करना है, यहाँ नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 10:5। तो ये तो इधर आ गया। तो सेम टू सेम अगर जॉन का घर हमें 4 किलोमीटर बोला है, तो यानी कि जो 2:1 का रेशो है, तो जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, जॉन है, राइट। तो अगर इसको 4 करना है तो हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से। ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा रेशो 8:4। तो ये वैल्यू आ जाएगा 8। सेम टू सेम अगर मैरी इज टू जॉन इज इक्वल टू हमें 2:1 पता है और ये अगर हमें 4 दिया है, तो ये कब 4 आ सकता है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तब। तो ये यहाँ एग्जैक्टली यहाँ इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। तो अगर ये ऊपर 4 हो गया तो नीचे कितना हो गया, 2। तो यहाँ वैल्यू आ गई 2। तो वैसे ही अगर जॉन का घर यानी कि यहाँ 3 आता है, तो मैरी टू जॉन अगर मान लीजिए यहाँ 2:1 दिया है, लेकिन हमें ये वैल्यू कितना दिया, 3। तो 3 कब आ सकता है, जब हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो गया ये 6:3। तो ये आ जाएगा यहाँ 6:3। और एग्जैक्टली हमें इनपुट ही क्या दिया है, मैरी इज टू जॉन इज इक्वल टू 2:1। तो यहाँ तो 2 आएगा। तो ऐसे करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। प्रॉब्लम लिया है, डिवाइड ₹60 इन द रेशियोज ऑफ 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण। तो कृति डिवाइडेड बाई किरण का जो अगर रेशो है तो वो कितना दिया है हमें, 1:2 दिया है। हम इसको क्या प्रिज्यूम करेंगे कि उसको कृति और किरण को कृति को 1x रुपीज़ मिले हैं एंड किरण को कितने रुपीज़ मिले, 2x रुपीज़ मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1x + 2x अगर करेंगे तो हमें कितना रुपीज़ मिलेगा, 60। तो यानी कि 3x कितना हो गया, 60। 1x + 2x 3x हो गया। हमने इसको डिवाइड 3 किया, इसको भी डिवाइडेड बाई 3 किया, तो यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ आ गया x। तो 60 को लिख सकते हैं हम 20 × 3। 3 को जो नीचे है उसको हम लिखेंगे 3 × 1। तो यहाँ 3 से 3 कट गया, तो ये वैल्यू आ गया 20/1। तो 20/1 इज नथिंग बट 20। तो ये जो x वैल्यू है वो कितने आ गई, 20 रुपीज़ आ गई। अगर हम इसको इस वैल्यू में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 × 20 डिवाइडेड बाई 2 × 20। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 20 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 40 रुपीज़। हमने 6 जो कृति और किरण है उनमें पैसा डिवाइड कर दिया है, तो वो पैसा आ जाएगा 20 रुपीज़ इज टू 40 रुपीज़।